जैसे मैंने आपको बताया, ऑलराइट, hold on. There you go. All We're right. live. Now we're live. Now we're live. Okay, perfect. All right, welcome to our listeners and our viewers as well. हम Facebook पे live हैं और जैसे कि मैंने आपको लोगों को बताया कि हमारे साथ जुड़ गए हैं एक सुपरस्टार एंड अमेजिंग म्यूजिशियन, अमेजिंग सिंगर। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सिंगर की, अभी नहीं बताऊँगा, थोड़ा इंट्रो दे दूँ यार। और एक ऐसे सिंगर की जो कि बहुत सालों से, इवन 10 साल की उम्र से एक्चुअली वो गाना सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, और उनकी म्यूज़िकल जर्नी बहुत अमेजिंग है। एंड उस्ताद रईस खान जो है, उन्होंने उनसे गाना सीखा है, इन क्लासिकल सीखा है। नॉट ओनली सिंगिंग, वो इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ही अच्छी बजाते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे वो ज़ैलोफोन हो। ही इज़ वन इन ऑल पैकेज बेसिकली। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन अरसलान रब्बानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अरसलान? उमैर एंड उज़ैर। देखिए, नाम आप भूलेंगे नहीं। ऐसे याद हो गया, मुझे आपको पता नहीं, मैं कराची से हूँ मैं भी। तो उज़ैर तो वैसे ही बड़ा मशहूर नाम है, बहुत मशहूर है उज़ैर, लियारी में बड़ा मशहूर नाम है। बिल्कुल। और अगर उज़ैर का कोई भाई होता है तो वो उमैर ही होता है, उमैर ही होता है यूजुअली। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका दोनों भाई हैं, उनका उमैर नाम, एक का उज़ैर नाम, तो मुझे इसलिए जल्दी याद हो गया। और थैंक यू हैविंग मी हियर। और रेडियो आज़ाद का तो वैसे ही मैं फ़ैन हूँ ऑलरेडी, मैं इतने शोज़ वगैरह। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अक्सर देख रहा होता हूँ आप लोग, आयशा जी को मैं सुन रहा होता है, उनके एक और साहब होता है उनका, मुझे आज़ाद भाई जी, अच्छा वो आज़ाद है। वो आज़ाद, ठीक है, तो आज़ाद भाई को भी मैंने, वही आज़ाद है हमारे रेडियो स्टेशन में। नहीं, हम हैं, अगर वो सुन रहे हैं ना, वो मेरी है ना, फिर पिटाई होने वाली है। लेकिन बहुत अच्छा आप लोग शोज़ करते हैं। अरे बहुत शुक्रिया। एक उनकी एक वीडियो थी जो मैं अभी रिसेंट देख रहा था कुछ शोज़ की, क्योंकि आप लोग आने वाले टूर की भी हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके हवाले से भी मैंने आपका पेज देखना पड़ता है ना, कि अगर आप हमारी मार्केटिंग करें तो किस तरह करें। सर अरे आप देखें, हम मार्केटिंग ऐसी करते हैं कि आप खुद परेशान हो जाएंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है। नहीं, अच्छी बात है, परेशान होना चाहिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है मार्केटिंग के हवाले से। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इधर बुलाया, और मैं साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी साथ लेकर आया हूँ, ताकि मैं ज़्यादा बातें करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो मैं गा के बातें करता हूँ हमेशा। बिल्कुल, ये बेस्ट तरीका है, गा के जो है ना बात करने में मज़ा ही अलग है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, तो फिर अरसलान भाई, ये तो हमने बात की। पहले तो मुझे सबसे पहले कुछ बिफोर वी स्टार्ट ऑन यू, मैं सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी लूँगा कि हमारे रेडियो आज़ाद के जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो हम फेसबुक पे लाइव हैं, सो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताएं ये जो टूर आप लेकर आए, ये टूर क्या है, इसके बारे में कुछ बताएं। फिर हम आएंगे आपकी जर्नी के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। जर्नी तो यार मतलब चल ही रही है, उसके साथ भी बात करेंगे, मगर टूर का ये सीन है कि कैफ़ी खलील ग्लोबली उनका गाना बड़ा हिट हुआ, बिल्कुल, कहानी सुनो। तो फर्स्ट टाइम वो यूएस आए, और अभी उनका 12 को ह्यूस्टन में शो है, और 18th और 19th 20th को मैं उनके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, जो कि बे एरिया, न्यूयॉर्क और डैलस में आपके। तो 20th को जो है वो डैलस में है। तो बहुत सारी तैयारी है गानों की, और बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं वो। उनकी आवाज़ में मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है ना दर्द, एक दर्द, नेचुरली रूहानियत कहेंगे। रूहानियत तो नहीं, रूहानियत डिफरेंट चीज़ है। एक दर्द है वो, और वो लोगों का दर्द है, मतलब लोग उसको फील कर सकते हैं। एक होता है ना इमोशंस, ये बेसिकली इमोशंस हैं। म्यूजिक जो है, इमोशंस आपको कनेक्ट करने होते हैं। ठीक है, अभी मैं गाऊंगा तो आप लोग कनेक्ट हो जाएंगे, हालांकि आप जानते या नहीं जानते वो एक अलग बात है। सही है, बिल्कुल। मगर आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे, हैप्पी हो या इमोशनल हो या डार्क हो, जैसे भी फील हो, आप गाने के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है। तो कैफ़ी खलील एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसकी आवाज़ में वो दर्द है, जिस दर्द के साथ लोग कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ परफॉर्म करने के लिए, और मैंने कुछ प्लान किया कि हम ट्रिब्यूट करें। वो अपने गाने तो गाएं, मगर मैं चाहूँगा उनके साथ, क्योंकि मैं आतिफ भाई के साथ काम करता था, आतिफ असलम के साथ, तो मैंने तकरीबन कोई 8 साल उनके साथ काम किया। सुना है मैंने, एक्चुअली मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा, लेकिन सुना है कि आपको यूएस का भी आतिफ असलम कहा जाता है, कि सच है? नहीं, मैं बिल्कुल आतिफ असलम नहीं हूँ। यूएस का आतिफ असलम नहीं, मैं यूएस का हूँ ना मैं पाकिस्तान का हूँ। मेरी एक अपनी पहचान है अरसलान रब्बानी की, और मगर मैं उनसे इंस्पायर हूँ। मैं उस्ताद नुसरत अली खान से इंस्पायर हूँ, अरिजीत सिंह से इंस्पायर हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब से इंस्पायर हूँ, किशोर कुमार से इंस्पायर हूँ। तो मैं जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं उन सबसे इंस्पायर हूँ, उनसे सीखता हूँ, और फिर उसका अपना टेस्ट एक बना के, अपनी एक पहचान बना के। अभी मैंने ड्रामा OST भी एक किया है हम टीवी के साथ, ड्रामे का नाम है बिखरे हैं हम।
तो आप जी लोग वो बिल्कुल YouTube पे सुन बिल्कुल, सकते हैं। मैंने बिल्कुल सुना है वो, और उसके लिरिक्स भी मैंने लिखे हैं। लिरिक्स भी आपने लिखे जी, हैं? अच्छा मैं अच्छा। मैं थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, और जो मतलब वही जिस तरह कैफी लिखता है खुद अपने बिल्कुल गाने, नहीं, अच्छी बात है। वही है ना कि कंप्लीट आर्टिस्ट की निशानी है कि वो कोशिश है यार। म्यूजिक भी अपना कोशिश करके देते हैं, गाते भी खुद हैं और लिखते भी खुद हैं। मजबूरी है, मजबूरी है, ये भी एक मजबूरी भी है कि क्योंकि लोग किसी को हायर करें तो वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते सही हैं। बात मशहूर लोग तो फिर आपको पता है हाँ, ना, ठीक है। शायर हो या सिंगर हो या म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, अगर वो मशहूर हैं तो नॉर्मल बंदा उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल जिससे शौक, जैसे आप लोगों को शौक है तो आप जाके बोले यार मुझे एक गाना बनाना है, तो क्या आप मेरे लिए बना, तो वो इतने पैसे बताएंगे आपको कि यार राइटर इतने लेगा तो मैं इतने लूंगा, मैं इतने आप लूंगा। बोलेंगे यार रहने दो। ठीक है, तो इस क्योंकि मैं एक स्ट्रगल से नहीं देखिए, एक और तरीका अरसलान भाई, देखिए मैं देखिए मैं हम मजाक करते रहेंगे। मजाक देखिए हमने शुरू में बात की थी, आप खुल जाएं। और थोड़ा नहीं देखिए ऐसी फरमाइशें ना करें कि हम सीरियस ले लें। नहीं, आप खुल जाएं, आप खुल ये जाएं। देखिए, मैं भी कराची से हूं। तीन कराची वाले आप बैठे हुए हैं, दो तो ऐसा ही फेंकेंगे होगा। तो मेरी एक ही बहुत होगी। नहीं देखिए, आपने बात की कि महंगा हो गया सब कुछ, लेकिन देखिए आसान है। हमारे पड़ोसी मुल्क में तो कुछ हद तक ये होता ही रहता है कि कुछ यहाँ से उठाओ, कुछ वहाँ से उठाओ, कुछ अपना लगाओ, गाना बनाओ। ऐसा ही है वो, तो खैर उनकी उनकी तारीफ करूंगा इस बात की, क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, सही बात। तो वो बड़ी अकल से इस्तेमाल करते हैं बहुत नकल मर्तबा को। बहुत गानों में अकल हाँ, चल जाती है उनकी। चल जाती है, और मार्केट बहुत बड़ी है एक्चुअली। हमारी कितनी मूवीज बनती हैं साल की, बेशक उनकी नेक्स्ट डे कोई मूवी आ रही आ रही होती, बिल्कुल हर साउथ वीकेंड इंडिया पे से आ रही होती, चार साउथ इंडिया से आ रही होती है, या वहाँ से आ वहाँ से आ रही रही होती या है। कहीं साहब और मैं से। साउंड चेक कर लो जी, बिल्कुल ये होता है। और उनका मतलब अभी जैसे मैं गाना सुन रहा था उनका अभी, उन्होंने हमारा कोक स्टूडियो का जो गाना है वो भी नकल कर दिया, पसूरी आई थिंक वो भी, मगर उसका जो कचरा का आई थिंक मुझे अरिजीत को नहीं गाना चाहिए था वो गाना, क्योंकि I think everybody says that, yeah. अली सेठी ने इतना अच्छा गाया, अली भाई ने। और मैं अली भाई से आई थिंक मैं 10 साल पहले मिला था, हमारी एक स्टूडियो में मुलाकात हुई थी उनसे, मैं उन्हीं के लिए कुछ परफॉर्म करने गया था स्टूडियो में रिकॉर्ड करने, तो उस टाइम भी बहुत अच्छा गाते थे वो। मैंने बोला यार अली भाई आप मतलब क्या कर रहे हैं, आप स्टूडियो में क्या कर रहे हैं, आप तो मशहूर होना चाहिए माशाल्लाह। उमर माइक थोड़ा करीब लेंगे आप, आई थिंक वो करीब कर रहे थे। घुमा के ना, नहीं घुमा के, देयर यू गो, अब ठीक है आवाज़। मच बेटर। मुझे भी दूर से आ रही थी सुनाई, मैंने बोला शायद इतने ही आपको लेवल चाहिए। नहीं तो मच बेटर। अली सेठी जो है ना वो नेचुरल आर्टिस्ट है, जैसे कैफी खलील है, अपनी आवाज़ है, ठीक है, तो अली सेठी की भी अपनी आवाज़ है। बिल्कुल से मुझे छोड़ के जा, बिल्कुल। तो वो ऐसे करते नहीं है, वो आवाज़ ही नेचुरली ऐसी- Naturally आवाज़ ही ऐसी है। ऐसी है। और कैफी खलील को भी मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, वो बात कर रहे थे किसी से, तो उनका टोन ही वही है जिसमें वो कहानी सुनो उन्होंने गाया ना, आप उनसे कभी वही टोन है, वही टोन है, और बात करने में भी वही टोन है। मैंने उनका इंटरव्यू और सुना है। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मेहदी हसन साहब की वीडियो देखें आप बात करते में, तो वो बहुत लो एंड में बात करते हैं, नीचे मैं खरज में बात करता है। आप कैसे हैं, जी। सब खैरियत है। रवि साहब का भी यही है उनकी। रफी साहब भी मतलब इतने स्वीट बंदे थे वो, तो मतलब उनकी आवाज आप सुने, बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो तेरी प्यारी प्यारी क्या बात है, सूरत बिल्कुल। को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद, तो उन सुनाई देता है वो चीज़, यू नो। तो ये एक पक्के आर्टिस्ट की निशानी है, वो बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, वो पैदाइशी से। आपदा परवीन से बात करें आप, आपदा जी से, वो भी ऐसी बात करेंगी जो जो उनका स्टाइल है, जैसे वो गाती हैं। तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ, मैंने कहा ना कि मैं इंस्पायर होता हूँ लोगों से। अच्छा, आपने कभी हिमेश रेशमिया से बात की? वो गाते भी वैसे ही, आवाज़ भी ऐसी है। यार उन्हें, मैं हिमेश भाई की नहीं, हिमेश भाई बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बेशक, नो डाउट, no doubt। बहुत पुराने कंपोजर हैं। हाँ पुराने भी हैं, और एज अ कंपोजर मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने बिल्कुल। हमें दिए हैं। बिल्कुल। मैं कोई बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करता इस तरह के, इंडिया से गाना या पाकिस्तान से गाना, अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। बिल्कुल, म्यूजिक हैज़ नो बाउंड्रीज। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। एब्सोल्युटली। तो इसको फॉलो नहीं करता कि मैं फला आर्टिस्ट इंडिया से और मैं पाकिस्तान से हूँ, ये गाना तो पाकिस्तानी होना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं। म्यूजिक के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, नहीं बाउंड्री, और ये होनी भी नहीं चाहिए। मतलब म्यूजिक तो लोगों को जोड़ता है, ऐसे ही basically, right? ऐसे ही। और अगर आप म्यूजिक ये काम कर रहा है तो फिर कौन इसको डिसअप्रूव है? कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली हाँ ये तो है, सही। बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, राइट, जो कि चाहते ही नहीं है कि हो, मगर ये फिर भी होता है। पता नहीं, खैर मुझे, मैं इस टॉपिक पे मैं बात भी नहीं करता, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये बताइए मुझे अरसलान, कि आपका सफर शुरू कैसे हुआ? शुरू से आपने सोचा होता कि बनना ही सिंगर है, या इट वाज जस्ट क्योंकि आप में था टैलेंट तो आपने कहा यार यू नो व्हाट, लेट्स परस्यू इट, देखें क्या होता है आगे? क्या मेरा मैं शुरू कैसे हुआ? जितने भी इंटरव्यूज मेरे अभी तक हुए हैं, तो मैं उसमें वही बताता हूँ जो सच है एक्चुअली। तो सच ये है कि मेरी बर्थडे पे मुझे पियानो मेरी अम्मी ने गिफ्ट किया, और उन्हें नहीं पता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ।
या मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक आर्टिस्ट बिल्कुल। हूँ, मेरे अंदर ये काबिलियत है कि मैं म्यूज़िक अच्छा कर सकता हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बर्थडे पे मेरी गिफ्ट किया, तो मैं उस पियानो को, छोटे से पियानो को आज तक मेरे पास है, तो मैं एक फिंगर से उसे प्रेस करता रहता था, बैठा रहता था, और घंटों गुजर जाते थे मुझे, 2-3 घंटे गुजर गए, मैं बस खेले जा रहा हूँ और मेरा दिल लग रहा है। तो मेरे पेरेंट्स ने नोट किया कि यार इसको शौक है, इसको शौक है। उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने टीचर्स लगाए मेरे लिए कि भाई म्यूज़िक टीचर्स आते थे घर पे, वो सिखा रहे हैं, कहीं अच्छी एकेडमी है वहाँ जाके मैं सीख रहा हूँ। सपोर्ट किया उन लोगों ने, और जब उन्होंने सपोर्ट किया और मेरा शौक भी था इसमें, तो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ माशाल्लाह। 30 कंट्री मैंने म्यूज़िक पर विज़िट किए, और कोक स्टूडियो से लेके और टीवी की OSTs, लाइव शोज़, और मतलब जहाँ माइकल जैक्सन परफॉर्म कर चुके हैं स्टेज पे, उन तमाम तकरीबन स्टेजेस पे मैं परफॉर्म कर चुका हूँ आतिफ भाई के साथ, और अपने भी शोज़ माशाल्लाह मैं करता हूँ एज अ सिंगर, और एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी काम करता हूँ। तो म्यूज़िक से जो भी है अपने जो कुछ सीखने को मिलता है वही लोगों तक पहुँचाता हूँ। और कितना इम्पोर्टेंट है सलान टू गेट सपोर्ट ऑफ योर पेरेंट्स, कितना इम्पोर्टेंट, क्या समझते हैं? मतलब बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सपोर्ट नहीं मिलती, अगर नहीं होती तो मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होता। और बहुत सारे आर्टिस्ट किल हो जाते हैं पेरेंट्स की वजह से। Absolutely, बहुत सारा आर्ट किल हो जाता है पेरेंट्स की वजह से। सोसाइटी तो खैर बाद में कहेगी, पहले आपके घर वाले ही आपको टोकना शुरू कर देते हैं कि यार तुम ये क्या पेंटिंग बना रहे हो, क्या तुम खेलते रहते हो। उनके लिए तो खेलना है ना, तो ये क्या तुम कर रहे हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई आर्ट होता है, मैं समझता हूँ। तो मेरी खुशनसीबी है कि मैंने उसको ढूंढ लिया। बिल्कुल, और वो भी बहुत यंग एज में लिया। मुझे 15 इयर्स हो गए म्यूजिक करते। हमने एक मतलब शो किया था अरसलान, मैं बताऊं, उसमें हमने यही बात की थी कि किस तरीके से अगर कोई म्यूजिशियन, कोई सिंगर बनना चाह रहा है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, आर्ट करता है, कोई भी किसी भी आर्ट के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, म्यूजिशियन हो गया, सिंगर हो गया। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं अनफॉर्चुनेटली, अब काफ़ी वक्त हद तक जो है वक्त बदल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा, सिंगिंग का शौक है, ठीक है, लेकिन काम क्या करना है। सही बात है, नहीं वो सही काम क्या करना है, मतलब वही अभी भी वो मेंटालिटी 9 to 5 जॉब वाली है। मैं उसको भी बुरा नहीं कहता, ठीक है वो उनका, क्योंकि वो सेफ है ना। 9 to 5 सेफ है, आपकी लाइफ सेफ करती है कि भाई ठीक है, आप आपको तनख्वाह मिलती रहेगी, आप एक फॉलो कर रहे हैं, एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, वो ठीक है। मगर म्यूज़िक जो है ना, इस तरह की चीज़ें या कोई भी आर्ट चीज़ें, वो स्ट्रगल मांगता है लाइफ में, और स्ट्रगल करना आसान नहीं है। हर बंदा स्ट्रगल नहीं कर सकता, बहुत लोग हार जाते हैं स्ट्रगल से। ये इतनी जल्दी कोई प्लेट में रख के आपको नहीं दे देता, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता आपको लाइफ में। बहुत ज़्यादा मैं 24 आवर्स म्यूज़िक करता हूँ, मतलब मैं सोने से पहले और उठने के बाद से म्यूज़िक करता हूँ। तो मेरी पूरी लाइफ म्यूज़िक में गुजरती है। मैं अपनी फैमिली के साथ होता हूँ तो मैं गुनगुना रहा होता हूँ, मैं अपने वॉशरूम में होता हूँ तो गुनगुना रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ म्यूज़िक। तो ये फुल टाइम जॉब है, मैं कुछ और नहीं कर सकता म्यूज़िक के अलावा, मुझे पता है। अगर कोई मुझे रख ले जॉब पे तो बहुत बड़ी बात है, मगर मैं वहाँ जाके भी म्यूज़िक करूँगा। तो सवाल फिर ये बनता है सलाम कि अगर म्यूजिशियन नहीं होते तो क्या होते? कुछ तो होते। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है मेरे लिए, म्यूज़िक से भी पहले इंसान का बच्चा होना। इंसान का बच्चा होना, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। कराची में एक लाइन, अब इंसान का बच्चा बन। हर बंदा ना, वो भले से बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा, उसकी लाइन ये थी, इंसान का बच्चा बनो, क्या हो गया तुम। तो ये हमेशा से एक लाइन है। तो मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट ये, इंसान अच्छा होना चाहिए। आप कुछ भी बनना है, आपने वो डिपेंड नहीं करता, सबसे पहले आप इंसान अगर अच्छे होंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए इस पे जो है, मुझे अब आपने रफ़ी साहब की बात की थी, रफ़ी साहब का एक बड़ा पुराना गाना है, तू हिंदू बनेगा या ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हाँ, अब वो पता नहीं बना नहीं बना, लेकिन बन चुका है या नहीं। हाँ सही बात। और हमारे मुल्क में तो आजकल जिस तरह के हालात हैं, अनफॉर्चुनेटली इंसान के बच्चे कम ही नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का नजर आते हैं। बहुत ही कसम से अफसोस होता है कई बार। तो बहुत सारे, बहुत बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे उस पर। तरबियत नहीं है हमारी, 99% जो है ना, सिर्फ तालीम के पीछे लगा दिया है। एजुकेशन, ये लेवल की एजुकेशन हासिल करो तो ये जॉब मिल जाएगी, इस लेवल पे एजुकेशन हासिल करो तो ये जॉब मिल जाएगी। कभी भी पेरेंट्स, 95% पेरेंट्स, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं वहाँ से आया हूँ, बैठते नहीं बच्चों के साथ, उनसे बात नहीं करते हैं, बात नहीं करते। वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोचता है, उसकी क्या उस पर क्या गुजर रही है, वो पढ़ाई को किस तरह लेता है, वो क्या, बस उसको एक वो लाइन में लगा दिया, बेटा ये बस ये लाइन है, इसको फॉलो करो। 95% लोग तरबियत नहीं करते, बड़ों से कैसे बात करनी है, वो पढ़ तो लिख लेते हैं, वो काबिल तो बन जाते हैं, वो मगर वो किसी काबिल नहीं रहते। बहुत अच्छी बात बोली आपने। काबिल बन जाते हैं मगर किसी काबिल नहीं रहते।
क्या बात है। इसी बात पे अरसलान चलें, अब थोड़ा बातें तो चलती रहेंगी सीरियस टॉपिक शुरू कर दिया यार, आपने। अब उसको थोड़ा लाइट करना थोड़ा है। लाइट करते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग करते हैं। नहीं, मेरा एक गाना है तो मैं उसको इंशाल्लाह आप लोगों, मैंने अभी आई थिंक कोविड में बड़ा फारिग टाइम था मेरे पास, तो मैंने अपना गाना एक रिलीज़ कर दिया, क्योंकि नॉर्मली मेरी लाइफ बहुत बिजी ट्रैवलिंग में रही है, तो ट्रैवल करता तो टाइम नहीं मिलता था अपने म्यूज़िक का। तो कोविड का ये टाइम मेरे लिए अच्छा था एक तरीके से, तो मैं अपने म्यूज़िक को टाइम दे सका। Awesome. और अभी और भी इंशाल्लाह मेरे गाने आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे, मैं यहाँ पे एक वो है अपना प्रोड्यूसर है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर शारिक लालानी, तो उनके साथ म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उनके साथ एक दो गाने में अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। और अभी ड्रामा OST की जो आप लोगों ने सुनी होगी, बिल्कुल। आई थिंक उमैर ने सुनी है, उज़ैर ने नहीं नहीं, सुनी। हमने तो यहाँ प्ले करी थी आपने रेडियो। लियारी के गाने सुने, मुझे लियारी के गाने है ना? सुनते हैं, हाँ। सही है, ठीक है। देखिए वो भी गाना है, वो रैपर, उस पर भी हम आएंगे। वो रैपिंग जो लियारी से आ रही है ना, आप वो रैपर नहीं सुनते, आप वो वाले डन 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 डन। और ये बात तो भी ठीक की आपने। मेरा कोविड में एक गाना आया था, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। जागा हूँ सदियों से तेरी ही ख्वाहिश में, डूबा हूँ जैसे मैं चाहत की बारिश में, जागा हूँ सदियों से तेरी ही ख्वाहिश में, डूबा हूँ जैसे मैं चाहत की बारिश, मदहोश रहता हूँ तेरी ही यादों, तेरी ही बातों में, तेरे आंसू पी जाऊं आज ही मैं, जी जाऊं तेरा हर दर्द सह जाऊं, तेरे बिन ना मैं रह पाऊं, मर जाऊं रे। और ये गाने जो मैंने लिखा था और इंस्पायर होके बनाया था उस्ताद नुसरत अली खान साहब के, लाइक ढाप लिया पलकों में तुमको, बंद कर लिए नैन है, बंद कर लिए नैन, ढाप लिया पलकों में तुमको, बंद कर लिए नैन है, बंद कर लिए नैन, अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, तेरे आंसू पी जाऊं आज ही मैं, जी जाऊं तेरा हर दर्द सह जाऊं, तेरे बिन ना मैं रह पाऊं, मर जाऊं रे, तेरे आंसू पी जाऊं आज ही मैं, जी जाऊं तेरा हर दर्द सह जाऊं, तेरे बिन ना मैं रह पाऊं, मर जाऊं रे। अमेजिंग अमेजिंग Thank you, अमेजिंग, thank ये तो दिल को लग गया है ये गाना। Thank क्या you, बात है, लग रहा है कि आपने कोविड में घर पे यार बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आपने हाँ, दर्द भरे दर्द जो है ना वो- राग वो छेड़ दिए दिल गाने वाले। में चला गया। ये क्योंकि गाना जो मैं जिससे इंस्पायर, नॉर्मली लोग नहीं बताते आप किस चीज़ से इंस्पायर होकर आपने बनाया, तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है बता देना। मैं अच्छी बात अपने है। टीचर से इंस्पायर हूँ, उस्ताद नुसरत अली खान साहब से इंस्पायर होकर मैंने ये गाना बनाया था अपना, उससे उसी स्केल में है, उसी फील में है, तो बाकी लिरिक्स मेरे अपने, कॉम्पोजिशन मेरी अपनी है। और ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे गाना मांगा था कि हमें दे दें ये गाना और हम इसको अपना नाम दे के रिलीज़ करेंगे, Release बल्कि करेंगे। आप गाएं गाना। मैंने मना कर दिया बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म से कि मैंने बोला अगर नाम जाएगा भले से मैं खुद रिलीज़ करूं, नाम जाएगा तो मेरा ही जाएगा क्योंकि मेरी मेहनत है इसमें। बेशक। एक और अभी मुझे बॉलीवुड से एक प्रोजेक्ट था, उसकी ऑफ़र आई थी मुझे
तो मैंने उनको गाने भेजे, उनको बहुत पसंद आए मेरे गाने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ठीक है हम इसको लेते हैं, मगर हम अपना नाम देंगे इसमें, अपने लेबल के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर अपना नाम देंगे कि हमारे फला बंदे ने ये गाना बनाया है। ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे जब लोगों ने जानना होगा वो खुद जान लेंगे, मगर मेरा म्यूज़िक मेरी पहचान होनी चाहिए। तो बेसिकली ये सीन भी होता है कि दूसरे अप्रोच करके कहते हैं कि हमारे सिंगर्स जो हैं जी वो, या हमारे लिरिसिस्ट जो हैं, हम बेसिकली नाम छाप उनकी लगा देंगे कि उन्होंने बनाया, हालांकि उनकी कोई मेहनत नहीं है, कोई मेहनत नहीं होती उनकी। just... तो वो पैसे दे के खरीदने वाली बात है ना, आर्टिस्ट बिकता ऐसे तो कितने गाने होंगे जो उन्होंने ऑलरेडी किए हैं। फनकार जो होता है बिकता नहीं, मजबूर इंसान बिकता है। बेशक। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई मजबूरी ऐसी है नहीं। शौक में भी म्यूज़िक कर रहा हूँ, प्रोफेशनली भी म्यूज़िक कर रहा हूँ, और बहुत दिल से म्यूज़िक कर रहा हूँ। तो वो लोग, वो इकबाल का शेर है ना वो, कि दिल से हर गुजरी बात असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। क्या बात। तो उसके कोई नज़र नहीं आती हो, मगर वो असर रखती है। बिल्कुल। आपने ये शेर पढ़ के ना मुझे वो कराची क्या, पाकिस्तान की बसें याद दिला, बसें और स्कूल का याद आ गया। फिर उसके बाद टीचर पूछता था चले भाई इसकी तशरीह करिए। मैं पहुँच गया वहाँ जहाँ तुम पहुँचे हो ना। और भाई तशरीह में मैं तुम जहाँ पहुँचो ये वहीं से आ रहे हैं अभी, मैं वहीं से आया, वहीं से आ रहे हैं, ये वहीं से आ रहे हैं। तो अरसान भाई ये बताइए, आजकल हम देखते हैं म्यूज़िक जो है वो बहुत चेंज हो रहा है, बल्कि आप अगले दिन उठेंगे म्यूज़िक चेंज हो चुका होगा, ऐसा सीन चल रहा है म्यूज़िक का, स्पेशली क्योंकि आपकी जो आप इंस्पिरेशन की बात करें, ठीक है, नुसरत साहब हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, और उनका म्यूज़िक तो मैं कहता हूँ एजलेस है, राइट। किसी भी एरा के अंदर उनका म्यूज़िक, आज भी उनके इतने गाने हैं जो कि किसी ने अब तक हाथ भी नहीं लगाया, जो रीमेक बन रहा है वो लोगों को पता नहीं है, या तो या हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं, लोगों तक पहुँचे नहीं है। तो अपने आप को किस तरीके से अप टू डेट रखता है म्यूज़िक वाइज के, जो अगला गाना बनना है, अगला गाना करना है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो आजकल के दौर में फिट बैठे। बिल्कुल सही बात। और देखें दौर के ये लोग जो मानते नहीं है ना कि म्यूज़िक चेंज हो गया, बहुत बुरा हो गया या अच्छा हो गया, जो भी हो गया, ये सब डिपेंड करता है ऑडियंस पे। और अगर आप दौर के साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, पीछे रह जाएंगे। बेवकूफ़ हैं आप, पीछे तो रह ही जाएंगे आप, मगर बेवकूफ़ भी हैं साथ साथ। ये टैग मिलना चाहिए लोगों को। लोग कहते हैं नहीं यार वो गज़ल सुने, वो क्या म्यूज़िक था, ये क्या बच्चे रैप करें, क्या बर्बाद करें म्यूज़िक को। नो, जो ऑडियंस मांग रही है वही लोग बना रहे हैं ना, यू नो। ऑडियंस, अगर ऑडियंस अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहेगी तो अच्छा म्यूज़िक आएगा, बुरा सुनना चाहेगी तो बहुत बुरा आएगा, डिपेंड करता है। मगर कुछ लोग हैं जो यू नो म्यूज़िक जो है वो एक किसी गज़ल में कैद नहीं है, क्लासिकल उसमें कैद नहीं है, पॉप सॉन्ग में कैद नहीं है। आप म्यूज़िक, मैंने बताया ना, इमोशन है, तो इमोशंस को आप किसी भी तरह यू नो वो कर सकें। टेबल तोड़ के बिना आप अपने इमोशंस का बता सकते हैं, यार मेरे साथ आज बहुत बुरा हुआ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये क्या हरकतें करें। हाँ, आपके जज्बात हैं यार, लेकिन ऐसे जज्बात हैं कि लोग पुलिस बुला लेते हैं, तो ऐसे जज्बात ना, सही बात। और खासतौर पर कराची में तो यही होता है, पाबंदी लग जाती है ना कुछ गानों पे कि यार ये आपने क्या लिख दिया, तो जज्बात है ना वो लोगों के। तो इसको बुरा नहीं करना चाहिए। म्यूज़िक जो है, जो सुर में जो चीज़ हो रही है वो म्यूज़िक है, जो सिर्फ लफ्ज़ हैं वो म्यूज़िक नहीं है। ठीक है, सिर्फ बातें जो यू नो बहुत सारे लोग करते हैं ना, तो वो म्यूजिक नहीं है। वो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ आजकल हो रहा है वो। लेकिन अरसान भाई, जो आपने रैपिंग का नाम लिया, तो रैप एक तरह से पिछले, अगर मैं 4 साल 5 साल की बात करूं, 5 साल में एवोल्यूशन लेकर आ रहा है, इस वक्त इवॉल्व हो रहा है। मुझे खुद पसंद है, आपको बहुत पसंद है, तो क्या हम देख सकते हैं कोलैबोरेशन होता हुआ अरसलान रब्बानी विद एनी वन ऑफ द यंगस्टर्स? यार मेरे फेवरेट हैं, आपके फेवरेट हैं? मेरे फेवरेट हैं वो। मैं उनको सुनता हूँ, मैं सबको सुनता हूँ भाई, सबकी सुननी चाहिए, करना अपना खुद का चाहिए, ठीक है। तो मैं सबको सुनता हूँ। और क्या नाम है, फारिस शफ़ी बहुत अच्छा लिखते हैं वो। और कई बार वो ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो आप गा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मगर वो लिखते हैं, बोलते हैं। अभी हमारी उनसे एक हमारा शो था टोरंटो में, तो उनसे मुलाकात हुई। फारिस बहुत अच्छा बंदा है वो, और बहुत बड़े लोग हैं, मतलब बहुत अच्छी पोइट्री लिखते हैं। और यंगस्टर का आपने बताया, और भी 2-3 रैपर हैं जिन्हें मैं सुनता हूँ। और बॉलीवुड में भी बड़े अच्छे हैं। जो वो मूवी आई थी गली बॉय, गली बॉय की जो रैपर्स हैं, अमेजिंग। क्या मूवी थी यार, इंस्पायर करती है। मैं रैप खुद सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं आर्टिस्ट की इज्जत करता हूँ। ठीक है, बादशाह हो गए, बादशाह से भी बड़ी चीजें यार इंडिया में, बादशाह से बड़ी चीजें, ठीक है, महाराजा, शहंशाह।
अभी वो आए नहीं है, वो कहीं है बैठे हुए। बादशाह भाई तो अच्छे हैं क्योंकि वो गाने हिट हैं, बिल्कुल। जो आने भी अच्छे, मगर यार इतने अच्छे अच्छे रैप लिखने वाले हैं, जो छोटे छोटे लड़के स्ट्रीट बॉयज जो होते हैं, उनका आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप उन्हें सुने, उनकी पोइट्री सुने, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। माय गॉड यार क्या टैलेंट। यार तुम्हें तो पता ही होगा लियारी में कितना टैलेंट है। बिल्कुल टैलेंट है, हाँ, बिल्कुल। लियारी कमाल है। लियारी में तो बहुत जबरदस्त है। आई एम सॉरी, कराची शहर का और सब फुटबॉल में सब भाई बड़े एक्टिव लोग हैं वो। उनके डांस के स्टेप देखे आप? जी हाँ। कौन सिखाता उन्हें? आई थिंक लियारी का जो सवाल है वो है ये, हमें मैं ही सिखाता हूँ आपको, मैं बता नहीं चाह रहा था लेकिन चले आपने कह दिया। आपको खुद सीखना चाहिए वहाँ जाके, वो इतना अच्छे डांसर हैं वो। और ये एक नेचुरली उनमें मुझे ऐसा लगता है जो साउथ अफ्रीकन जो लोग हैं, और अंदर नेचुरल करंट फ्लो है ये। कमाल है यार उनका, उनके स्टेप नहीं अजीब सा तो नहीं इधर है, बलोच कमाल है। बलोच भाई बलोच, क्या बात है। नहीं मैं मेरे बहुत फेवरेट है उनके रैप में। बिल्कुल। कैफी का मैं फैन हूँ, यू नो। एब्सोल्युटली। इतना अच्छा है उसकी आवाज में। पहले मैंने कहानी सुना ना गाना, तो पूरा घर ही गाना सुना, मैंने बोला कौन सी कहानी सुन रहे हो आप लोग, कौन सी कहानी सुन रहे हो आप? फिर मैंने उसको जानने की कोशिश करी। जब आप किसी को जानते तो फिर आप यू नो, तो उसकी आवाज़ में पेन है और अल्लाह ने उसको वो टैलेंट दिया है बिल्कुल। बहुत डाउन टू अर्थ हैं, जो मैंने उनसे उनकी इंटरव्यूज देखे हैं, जो बातें सुनी है, बहुत। वो तो उसका पर्सनल है। हाँ। वो लेकिन आई थिंक अगर वो बुरा भी होता तो मैं उस पर कमेंट नहीं करता, अगर वो यू नो गुस्से का भी होता तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता था, वो उसका पर्सनल है, मगर वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आपके आर्ट को, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके आर्ट को निखार देता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपकी आवाज़ में, जैसे हम अभी रफ़ी साहब की बात कर रहे थे, कि उनकी अच्छाई जो है उनके गानों में नजर आती है, बहुत सादगी नजर आती सादगी नजर आती है। सादगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो उनके डुएट हैं आशा दीदी के साथ या लता दीदी के साथ, कि वो जो मैं तो देखे, मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आपकी एज क्या है यार? कितने बड़े हो भाई? अब मैं उनको जो जी बोलते हो ना, आशा दी, चले जी बोल रहे हैं, आशा दी ताई बोलना चाहिए। आशा ताई, आशा दादी, आशा दादी, क्योंकि हमारी तो नानी दादी की एज की है। हाँ वाकई, लेकिन उनके गानों के हिसाब से बात करो दीदी ना। क्यों बोला ये सब हाँ, है ना? ये लियारी में तो क्या हो रहा है? लियारी चढ़ गया। मुझे वो गाना याद आ गया, दीदी तेरा देवर दीवाना, बट एनीवेज मे भी हाँ शायद लता जी ने गाया वो भी उन्होंने गाया। तो कहने का मकसद ये है, उन पे भी अगर रफ़ी साहब के गाने देखते हैं, रफ़ी साहब ने कोई ज्यादा जो है हरकतें उन पे भी नहीं, उनके साथ अगर जी 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 बिल्कुल। अरसलान भाई मैं कैचअप कर रहा हूँ, देखा आ रहा हूँ। तो उसमें भी जो है वो आशा जी या लता जी जो है वो बहुत हरकतें ले रही हैं कहीं ना कहीं ऐसी जगह कि अपने आप को, आई थिंक थोड़ा सा कंपटीशन नजर आता होता है। लेकिन रफ़ी साहब हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी वो करते ही हैं कि वो सीधी सीधी भी अगर नोट ले लें तो वो सीधा नोट भी एक, वो कहते हैं ना कि कविता कृष्णमूर्ति ने एक मरतबा कहा था कि रफ़ी साहब एक स्वर है विद इन हिमसेल्फ, जो आपके सारे गा मा पादा नीसा जो 7 आपके सुर हैं, ये स्वर उनके क्या है, सॉरी वो अब खुद एक सुर है, सुर है। हाँ या स्वर कह लें। मुझे कुछ और सुनाई दिया। मैंने कहा तो वो उनकी बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट भी है। के लिए भी ओके कर दिया ना मैं, जरा गौर से सुन ले। देखिए ऑडियंस को मेरी शराफत का लेवल पता है, तो नहीं मगर जो पहली दफा सुन रहा होगा उसकी क्या पता। वो तो तुम्हें समझ जाएंगे तुम क्या, और प्लस हमने बता दिया तुम लियारी से, लियारी में उज़ैर बहुत हैं, तो फिर खुश बहुत हो आज तुम, है ना, खुश बहुत हो। अभी आते हैं उमर पे भी आते हैं हम थोड़ा सा इंशाल्लाह। तो अच्छा, तो बैक टू म्यूजिक अगेन। अरसलान भाई अब थोड़ा कुछ रफ़ी साहब की बात हो रही है, तो रफ़ी साहब का कोई रफ़ी साहब का कुछ अपना पसंदीदा गाना सुना देगा। अभी उनकी डेथ एनिवर्सरी गुजरी है 31 जुलाई को। जी जी बिल्कुल। रफ़ी साहब का बहुत सारे गाने यार, मतलब अनेक गाने। मुझे 2 गाने बहुत खूबसूरत लगते हैं, मतलब मेरे बहुत फेवरेट हैं। अगर मैं कुछ फरमाइश कर सकूं, तुम जो मिल गए हो मुझे वन ऑफ द वेरी फेवरेट सॉन्ग। मैं ये भी सुना दूंगा, मगर मेरे अभी जो दिमाग में चल रहा है मैं वो सुना दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 2 गाने एक ऐसे हैं, एक आज जाने की जिद ना करो, और एक गाना है एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो इन दोनों गानों में क्योंकि वो गज़ल है, ये गीत है, तो इनमें जितनी खूबसूरत रिक्वेस्ट की गई है ना लफ्ज़ों के साथ, बिल्कुल, तो वो कमाल किया। आई थिंक इस तरह लिखना और इस तरह कंपोज करना गाने को, फील करके सुनाना किसी को, तो मतलब ये इतने बड़े गिफ्ट हैं म्यूज़िक के ज़रिए कि मैं तो रिलैक्स हो जाता हूँ। मैं जब थका होता हूँ, आप यकीन करें, मैं ख़ुद म्यूज़िक करता हूँ, मगर मैं जब खुद थक जाता हूँ चीज़ों से तो मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, अच्छा म्यूज़िक सुनता क्या हूँ। बात है। और आप भी इसको ट्राई करें, क्योंकि म्यूज़िक एक थेरेपी भी है। तो आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद जो भी आपको पसंद हो, भले से आपको फास्ट सॉन्ग पसंद है, कुछ भी पसंद है, जब भी आप इस तरह दुनिया से थक जाएं, अपनी पसंद का म्यूज़िक सुना करें। सही बात है।
दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होगे क्या रो लेंगे अब, रोने का होगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर। ओहो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल Thank you. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अरसान भाई, मतलब मैं तो खो गया था। वो जो मोहब्बत बोला ना एहसान, वो उसी में तुमसे मोहब्बत, वो उसी वही तो असल चीज है, वो जो उसी में बंदा प्यार में पड़ ये जाता भाई सीखा है मोहम्मद रफ़ी साहब को, सुन के हजारों बार सुन के उनसे लफ्ज़ों की Absolutely. अदायगी करना, करना। फील करना। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई भी गाना गाऊं अपनी आवाज़ में गाऊं, बिल्कुल, और है आपकी अपनी यूनिक आवाज है और absolutely. अपने स्टाइल में गाऊं उस गाने को। मैं इसमें एक लफ्ज़ भी ऐड करता हूं, जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे तेरी ही बाहों में जीने दो, है सान तेरा होगा मुझ पर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये इमोशंस हैं, सही बात। जो कि अपने हर बंदे के अपने स्टाइल में होते हैं। बिल्कुल। और अगर आतिफ भाई इस गाने को गाते वो अपने स्टाइल में अपने गाते स्टाइल में गाते हैं बिल्कुल। जैसे आतिफ भाई अगर इसको गाएंगे, मैं इनको सब बजा दूं, चाहे बना दो चाहे बिना, वो अपने स्टाइल में गाएगा, अली सेठी अपने स्टाइल में गाएगा। तो हर बंदे का एक अपना फ्लेवर है, बिल्कुल। जिस तरह टेस्ट होता है बिल्कुल डिश का। बिल्कुल, आप इंस्पायर हो सकते हैं, हाँ, लेकिन inspire इंस्पायर होके copy हर नहीं करना हर चाहिए। किसी ने किया, मतलब अब लोग स्टाइल को कॉपी नहीं करना चाहिए, सिग्नेचर हमेशा बिल्कुल। अपने होना चाहिए। जैसे और रफी साहब का तो खास बात ये है कि उनके बाद कितने सिंगर्स आए हैं जो कि नॉट ओनली इंस्पायर हुए हैं, बट आवाज भी उनकी कॉपी हो गई। मगर वो कुछ हद तक चले, हाँ, उसके बाद कॉपी फिर कॉपी होता है ना। कॉपी तो कॉपी होता है ना। नहीं, लेकिन उसमें से एक एक्सेप्शन है, जैसे सोनू निगम आए शुरू में, लेकिन फिर उन्होंने अपना स्टाइल बना लिया। टाइम लगा लेकिन बना लिया, एंड देन ही सर्वाइव्ड। मुझे ऐसा लगता है इस दौर में, आई थिंक आने वाले 10 साल तक या 15 साल तक अरिजीत सिंह जैसा सिंगर नहीं पैदा हो सकता। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर जॉनरा में वो बंदा ऐसे फिट हो जाता है। बिल्कुल। और उसका अपना एक साइन है। बिल्कुल। और एक अपना स्टाइल है उसका, और हर गाने में वो ऐसा लगता है कि यार ये गाना बना ही इसके लिए था। कोई भी गाना। और बहुत सारे लोग, मैं कहना चाहूँगा आपके एफएम के थ्रू, बहुत सारे लोग उसकी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस तरह गाने, जैसे वो तुम मेरा कोई ना, उस तरह आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी आवाज़ ना करें यार, ना करें खुदा के लिए। बच्चों ना करो, ठीक है ना। तो वो सारे सिंगर्स जो सुन रहे हैं, भाई को सुने आप। अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ मैं, आप लोगों के काम आएगी। हमेशा जिस आवाज़ में बात करें, अगर अपना सिग्नेचर पहचानना है अपने, जिस आवाज़ में आप बात करें उसी आवाज़ में गाएं बस। अरिजीत का गाना सुने मगर अरिजीत ना बने, खुद गाएं। जैसे अरिजीत का गाना,
छूटे या ना छूटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजू दो जा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना। तो मैं अपनी आवाज में गा रहा हूँ, मैं अरिजीत सिंह नहीं बनने की जरूरत ना, क्योंकि उस ऑडियंस को बताएंगे रसलान भाई, अरिजीत अगर गाए ये गाना या अगर कॉपी करेंगे मैं अरिजीत को कॉपी नहीं कर सकता, पहली बात। और क्योंकि मैंने आतिफ भाई को इसलिए आसानी से कॉपी कर रहा, 8 साल से उसकी आवाज सुन रहा हूँ, ठीक है। कॉपी नहीं, I would say mimic। हाँ, कॉपी करना तो थोड़ी सी वो। अरिजीत जैसे वो है जॉबिन नोटिया वाला, तो उनकी क्या है, वो जॉबिन को अगर आपने फॉलो करना है, उसकी मिमिक करनी है तो बहुत ईजी है। आप गाने के लिए मुंह खोलें और एंड में बंद कर दें। खोल लें। अच्छा, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। गाने के लिए मुंह खोलें, गाने के लिए ही ना, बस सही है। गाने के लिए मुंह खोलें, ठीक है, और मुंह बंद कर लें। अच्छा, हाँ मैं सही बता रहा हूँ, गाने के लिए मुंह खोलें और मुंह बंद कर लें। ऐसे आपने मुंह खोला गाने के लिए, देन फिर दांत बंद कर लिया आपने दोनों, उनकी आवाज आ जाएगी, उनकी आवाज बन जाएगी। मैं आपको एग्जांपल करके बताता हूँ, जैसे दिल का दरिया बह ही गया, क्या बात है। राहों में तू जो मिल गया, बिल्कुल यही यही है। आवाज है। यही आवाज है। तेरी मेरी गल्लाहों में मशहूर, करना कभी ना मुझे नजरों से दूर, कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। सिंपल है। Yeah, nothing against him. He's really nice. He's doing great work. मगर खुदा ना खास्ता अगर उनका कुछ दांत बात एक दो गिर गए तो फिर तो मसला हवा निकलेगी, फिर तो गाना तो निकलेगा नहीं। नहीं, वो कुछ मैं बताऊं आपको, कुछ लोगों का गाना होता है, नॉर्मली गाना 4 एंगल से होता है गाना। एक आपका गला, क्योंकि मैं एज अ सिंगर हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ गले से, और आपका ये हिस्सा आपका ये ओपन होना चाहिए आपका, और तीसरी चीज़ है आपका चेस्ट, और चौथी चीज़ है आपका स्टमक। तो इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल होता है गाने में। अगर ये आप नहीं यूज़ करते तो आप फिर कुछ और यूज़ करते हैं, वो यहाँ से गाता है ये ना जॉबिन, तेरी मेरी गल्ला। नॉर्मली आप देखेंगे काटू कैसे रहता, उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको सुनाई देगी, टेक्निकल चीज़, उसका वो साइन बन गया। नॉर्मली गाना ऐसे नहीं होता, नॉर्मली गाना काटू कैसे रहता आप खुल के गाते हैं, हाँ। मगर वो खुले गले से लग रहा होता है कि दब के गा रहे हैं वो, मगर वो उनकी आवाज वो बन चुकी है, उसका साइन है। आई थिंक वो उसमें कंफर्ट है, राइट। मगर टेक्निकली वो चीज़ गलत है, टेक्निकली वो चीज़ गलत है, क्योंकि जो सुनने वाले हैं वो फिर उसको फॉलो करने लगते हैं ना, उसको फिर गाने लगते हैं। और आपका जैसे आपने सीने वाली बात करी, आई थिंक किशोर कुमार, यार किशोर सीने से किशोर कुमार के मैंने इंटरव्यूज कुछ सुने, तो जो प्रोड्यूसर थे, म्यूजिक प्रोड्यूसर, वो कहते थे कि यार जैसे आपका उमैर का माइक है, तो इतनी दूर माइक रखते थे उस बंदे से, क्योंकि वो इतने लाउड गाते थे, कुछ हाई नोट्स थ्रो इतना पावरफुल था उनका कि माइक घबरा जाता था कि यार मुझे पीछे कर दो। बिल्कुल ये तो है। तो वो एक गॉड गिफ्ट चीज़ होती है, वो सबके पास नहीं। बिल्कुल, वो एक ही है, इसलिए किशोर कुमार एक ही, उनका बेटे भी उस लेवल पे नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए अपने बहुत अच्छे फादर से, हाँ। लेकिन ये कि वो लेवल पे ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि एक ही किशोरदा, एक ही रफी साहब हो सकता है, बस कुदरत की खूबसूरती है। तो वो कभी कुछ इंसान एक ही होते हैं दुनिया में। मुझे याद आता है कि इंडियन आइडल एक टाइम पे हम बहुत देखा करते थे, मैं और जहर, और उसमें एक सिंगर आए थे, वो सोनू निगम की आवाज़ उन्होंने बना के सिंगिंग करने को, जिसपे जावेद अख्तर साहब ने ये बात बोली कि हमें सोनू निगम मिल चुका है, हमें सोनू निगम नहीं चाहिए, जो उनका उस बंदे का नाम था, हमें ये चाहिए। उन्होंने उनका नाम है, हमें ये चाहिए बेटे, इसमें गाओ, अपनी आवाज में गाओ। सोनू निगम तो हमारे पास ऑलरेडी, हम एक और सोनू निगम लेके करेंगे क्या करेंगे? तो उसी तरीके से रख लें, आप क्या करें, बैकयार्ड में रख लें, बैकयार्ड में बैकअप के काम आ जाएगा। जब वो बेंच पावर, जब वो बिजी हो तो फिर उनसे गवा दिया जाएगा। नहीं, और सीरियस में आपने अरिजीत की बात करी कि आपने कहा कि 10-15 साल में अब कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं आएगा। मुझे ऐसा इंडियन आइडल की बात करें, विशाल शेखर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने वो बात कर रहे थे कि एक लड़के उनसे आया, उसमें इंडियन आइडल ही था या वॉइस ऑफ इंडिया था, किसी को ही था, उसमें उसने अपने बारे में बताया कि मैं अरिजीत आई लव अरिजीत, और अरिजीत ही मेरा आइडल है, और ये है वो है। फिर गाना गाया, अरिजीत के स्टाइल में गाया पूरा गाना, और बहुत सुर में गाया। उसके बाद उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा गाया, लेकिन हर एरा में एक ऐसा सिंगर होता है जो कि उस एरा का सिंगर होता है,
तुम जैसे सोनू निगम का एरा आया, अब वो सोनू निगम 90s का एरा आया, या इवन 2000 का आया, और उससे लेट 90s में स्टार्ट हुआ सोनू निगम का एरा, लेकिन 2000 में पूरा राज किया सोनू निगम। उसके बाद अरिजीत का आया आशिकी से, अब वो अब तक चल रहा है। उसके बाद का जो एरा है ना, कोशिश करो कि वो एरा तुम्हारा है, ये नहीं कि तुम अरिजीत ही के एरे में जी रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की खुशनसीबी है, हमारे मुल्क के जैसे भी हालात हों, अल्लाह आसानी करे हमारे मुल्क के लिए, मगर अल्लाह ने क्या नवाजा हमारे मुल्क को, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते में बात। डिफरेंट आवाज़ें, डिफरेंट टैलेंट। रेशमा जी एक ही है, पूरी दुनिया में एक बंदी थी। आपदा परवीन पूरी दुनिया में मुझे दूसरी दिखा दो। मेहंदी हसन मुझे पूरी दुनिया में दूसरा दिखा दो। नुसरत अली खान साहब पूरी दुनिया में मुझे दूसरा दिखा। उस्ताद अमानत अली पूरी दुनिया में मुझे दूसरा दिखा दो। बहुत सारे नाम है यार, गुलाम अली साहब, यहाँ तक कि अली अजमत भी, जो भी उनकी आवाज़ है, जो भी उनका ऐसे भी चीखते हैं, सज्जाद अली अजमत एक ही है, बिल्कुल, आपको दूसरा नहीं मिलेगा चीखने वाला। सज्जाद अली एक ही है। इतने अली सेठी हमारे एक ही है, हालांकि उनके पास हरियाणा है, हरियाणा, मगर अली सेठी के थ्रू वो अरसलान अब रब्बानी भी एक ही है। इंशाल्लाह वो तो मेरा जो भी टैलेंट है वो अल्लाह की तरफ से, मैं अपनी कोई इसमें वो नहीं समझता, और दुआओं से हूँ मैं, जो कुछ भी हूँ। नहीं, टैलेंट भी है, दुआएं तो हैं ही, और वो दुआएं होती हैं तो हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं वो कहता हूँ, लेकिन आदमी अगर अपने काम से ऑनेस्ट हो ना, जो कि मैंने जितना आपको फॉलो किया है, और एक कराची में एक मैंने, आपको शायद याद हो, बहुत पहले की बात है, एक मैंने इवेंट में आप आए हुए थे, वहाँ अटेंड किया है। अच्छा, तो ये बात है मेरे ख्याल से कोई 2008-9 से 7 की ऐसी कुछ बात होगी, काफ़ी पुरानी बात। तो मैं आयशा जी से मेरी आज बात हो रही थी, मैं उनको ये बता रहा था कि मुझे याद है, बहुत ग्लिम्सेस से याद है कि आई हैव सीन हिम लाइव। यूएस में मेरे लाइव एक मरतबा मैंने देखा था, जब आई थिंक इंडिपेंडेंस डे का शो हुआ था, उसमें आप आए थे यहीं डैलस में पिछले साल, इफ आई एम करेक्ट। और उसके अंदर ऑडिटोरियम में हुआ था, उसमें आई थिंक वो थी हमारी सिंगर, फीमेल सिंगर जो है कोमल रिजवी जी, उनके साथ आपने आई थिंक वो स्टार्ट किया था उसमें शो। मैंने स्टार्ट किया था शो का, तो वहाँ सुना था मैंने आपको फिर सेकंड टाइम। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर शो। और तरसान भाई कुछ सुने या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ खान साहब की कोई, या तो आप बल्कि आप दूसरा गाना हमें सुना रहे थे, जाने की जिद ना करो, वो एंड के लिए रखते हैं। अच्छा, क्योंकि मैं आपसे जाने की जिद तो करूँगा नहीं, क्योंकि अब आप तो दिल में समा गए हैं। थैंक यू भाई। तो मैं, अच्छा, नुसरत अली खान साहब का मैं, म्यूजिक तो है मगर मैं ज़्यादातर इंस्पायर होता हूँ लिरिक्स से। अगर गाने की शायरी भी अच्छी है, मुझे वैसे तो बंगाली गाने भी पसंद है, मैं सुनता हूँ, पर्शियन गाने भी मैं सुनता हूँ, मगर वो समझ नहीं आते मुझे। वो म्यूजिकली मुझे इंस्पायर करते हैं, लिरिक्स इंस्पायर नहीं करते। अगर लिरिक्स भी अच्छे हों और म्यूजिक भी अच्छा हो तो फिर क्या ही बात है। तो नुसरत अली खान साहब के गानों में दोनों चीज़ आपको मिलेंगी। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों, गा के बोलना, ऐ हुस्न वालों, काली काली जुल्फों के, संभालो जरा अपना चल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी, सुलूकिन का दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली, जहां तुमने चेहरे से
आंचल हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, काली काली जुल्फों के बंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त अरसलान भाई, मज़ा आ गया। मतलब वही ना, मैं यही अपने स्टाइल में जब आप गा रहे हैं ना, बिल्कुल, एक तो मुझे लग भी रही है कि ओरिजिनल कंपोजिशन है, एक वो भी फील आ रही है, और आप जो है जो ओरिजिनल गाने की फील है वो भी इंटैक्ट रख रहे हैं, बिल्कुल। और तभी आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है कि आप अपनी आवाज़ में गा रहे हैं, एक यूनिकनेस आ रही है गाने मैं एक अपना हाल बता रहा हूँ आप लोगों को। जी, बिल्कुल। कि मैं अगर बात करूँ तो पहले तो सबसे पहले जब भी मैं गाना याद करता हूँ, और मैं लोगों को मशवरा भी दूंगा, एडवाइस करूँगा कि जो भी सिंगर्स हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, पहले गाना इतना सुने कि वो गाना आपके अंदर आ जाए। जब वो गाना आपके अंदर आ जाएगा, उसकी फील आपके अंदर आ जाएगी कि शायर क्या बोलना चाह रहा था, वो क्या बात करना चाह रहा था, कंपोजर क्या बोलना चाह रहा है। तो जब वो चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी, मैं तो इस काम के पैसे लेता हूँ ना सुनाने के, तो सब हर बंदा पैसे नहीं, तो आप लोग सीरियस मत लें इस चीज़ को। नहीं, और वो भी वैसे भी नुसरत साहब के गाने गाने एक अलग ही आर्ट है। मतलब गाने तो हमें भी शौक है गाने गाने का, लेकिन नुसरत साहब एक अलग लेवल पर। हाँ, वो तो यार मतलब कमाल थे। उनकी कोशिश ये थी, मैंने जितने इंटरव्यू सुने खान साहब के, नुसरत अली खान साहब ने ये कहा कि मैं यूथ को कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं वो कवाली नहीं सुनाना चाहता जिससे वो बोर हो जाए। मैं चाहता हूँ वो एंजॉय करें, और वो कवाली को एंजॉय करेंगे तो कवाली को समझेंगे। और आज देख लें, हर शादी में, हर कॉन्सर्ट में कवाली सुनी जाती है। और उन्होंने जिस तरीके से इंटरनेशनली लोगों को कनेक्ट किया ना, नॉट ओनली पाकिस्तान या इंडिया, आई थिंक ही इज द ओनली सिंगर हु कनेक्टेड ईस्ट विद वेस्ट। क्या बात, वो एक बॉन्ड बने ईस्ट वेस्ट का। इंस्पायर हुए, हॉलीवुड से भी लोग खुद आए उनके पास चल के। ये नहीं कि वो खुद गए कि यार मुझे काम दे दो मैं पाकिस्तान के लिए, नहीं, खुद लोग उनके पास आए यार हमें आपकी आवाज़ में कुछ कुछ। हालांकि नुसरत अली खान साहब की आवाज़ मैंने खुद लोगों से सुना है कि यार अजीब आवाज़ है, हमारे पाकिस्तानी लोग, खराश थी थोड़ी सी। हाँ, थोड़ी खराश थी, वो सुबह उठते में जिससे आवाज़ होती ना, ऐसी आवाज़ थी। यार क्या हो गया, हाँ, उसका सिग्नेचर ही वही था, उसको अल्लाह ने दिया ही वही था, हम क्यों नहीं उसको एक्सेप्ट करते इस चीज़ को। बिल्कुल। और मुझे याद है शिकागो में एक बार हम गए थे, और वहाँ पे कोई सिंगर, अगेन वो कोई कव्वाली सिंगर थे जो आए थे, उन्होंने नुसरत अली खान के गाना शुरू करी। शिकागो में एक जगह मिलेनियम पार्क, अच्छा, वहाँ पे फ्री कॉन्सर्ट्स होते हैं बेसिकली, तो आप आए, आप फ्री में गए होंगे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ता आप आ गए मुझ पे, मैं समझ गया। अच्छा, हफ्ते का दिन था और हफ्ते का दिन मुफ्ता नहीं छोड़ते। अच्छा, ठीक है। वो भी कोई दोस्त ले गया होगा, चलो यार खाना नहीं, वो ट्रेन पकड़ ली थी अपने अकेले। उसका टिकट भी उसने लिया होगा। नहीं, वो टिकट कंडक्टर आया, निकल गई। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? तो मैं कह रहा था कि वहाँ पे मैंने पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में देखा कि गोरे जिस तरीके से नुसरत अली खान की साहब उनकी कव्वाली पे नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और वो आए लोगों के पास, दूसरे देसी जो बैठे थे उनके पास आके पूछ रहे थे कि ये कौन है, हमें पता है नुसरत अली खान साहब की कव्वाली गा रहे हैं, मगर ये इनका नाम क्या है। और जिस तरीके से वो झूम रहे थे, मैंने कहा यार दिस इज अमेजिंग। वो आपने हमेशा टीवी पे देखा है, मगर मैंने जब वो एक्चुअल में देखा तो फिर मुझे समझ में आया कितना बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ के गए हैं, इवन यूएस में या यूके में, पूरी दुनिया में यार, मतलब कमाल है वो बंदा। और इतना नेचुरल उनका साउंड था, कोई ऐसा नहीं। कवाली जो भी उनकी अभी यूट्यूब पे चलाएंगे, आप ये चलाते होंगे हमेशा, तो 4-5 लोग बैठे हुए हैं, जो 7-8 लोग बैठे होंगे, और एक तबला है और एक हारमोनियम है, बस कोई बेस गिटार नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इतनी प्योरिटी उस दौर, मतलब उसके साथ कोई टेक्नोलॉजी के ना होते हुए उन्होंने ऐसा गाया। सोचें आज के दौर में होते, आज के दौर में तो माय गॉड, मतलब सब बहुत से करियर खत्म हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं लोग, उनकी वजह से करियर बने। हम तो उनकी वजह से पैसे बनाते हैं, सीधी बात है। हमारी जो, चाहे मैं हूँ, चाहे आतिफ असलम हो, चाहे अरिजीत सिंह हो, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो, हम नुसरत अली खान साहब के अगर गाने नहीं गाए तो हम पैसे नहीं बना सकते। सही बात है। हम अगर मुझे भी बड़ा दुख हुआ देख के, एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें, जो हम सभी आपने सुना होगा, हो लाल मेरी दमादम मस्कल अंदर जो है, वो जिस बंदे ने वो कंपोजिशन बनाई थी,
पाकिस्तान में जो थे वो उनका बहुत बुरा हाल हुआ एंड में, बिल्कुल फाइनेंशियली उनको बड़ा लॉस हुआ बहुत loss हुआ। और किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और मेरा एक दोस्त था तो उसने वो वीडियो उनकी बनाई, उनको जाके सपोर्ट किया और वो किया। और हमें खुद सोचना चाहिए ना, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट नाम है, मैं आपके रेडियो के थ्रू उनको मैसेज दूंगा कि यार भाई करोड़ों रुपया कमाते हो तुम, उनको भी हेल्प करो जिनका हक है, जिनकी कंपोजिशन आप गा रहे हो, हाँ जिनके नाम पे आप कंपोजिशन गा रहे हो उनकी भी हेल्प करो। वो कंपोजर बेचारे अब वो उस तरह नहीं काम कर सकते, मगर जब आप स्टेज पे उनकी चीज़ें गा रहे हैं तो आप उनको भी जाके हेल्प करो, उनका हक बनता है। लेकिन तभी तो ना कि इंडिया में एक पूरी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चली और रॉयल्टी के इशू को लेके। सही है। आप सोनू निगम को देखें, इतना बड़ा सिंगर, इसने अपने गाने लिटरली 10% कर दिए इसी वजह से, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता कि भाई मेरे गाने मैं तभी गाऊंगा जब मुझे रॉयल्टी मिलेगी, चाहे वो कॉन्सर्ट में बजें, शादी में बजें, कहीं बज रहे हैं। अब शादियों में तो बजते ही हैं फिर भी, लेकिन स्पेशली कॉन्सर्ट में कोई गाएगा आई थिंक ये ज़्यादा हो तो गया। नहीं। यूएस में तो होता ही है ना, यूएस में आप किसी का गाना, कोई किसी भी अमेरिकन सिंगर का जो कि कॉपीराइटेड सॉन्ग है, यू कैन नॉट सिंग इट इन पब्लिक एंड मेक मनी, बिकॉज इफ यू मेक मनी देन यू हैव टू पे, कट उनको देना पड़ेगा। ये तो आई थिंक ये आर्टिस्ट की रिटायरमेंट की सेविंग है, मैं तो ये कहता हूँ। यार अगर आपने पैसे ले लिए, अगर आपने गाना गाने से पहले पैसे ले लिए और अच्छी खासी आपने रकम ले ली, तो आप किस चीज़ के पैसे आपके पे? क्योंकि देखें वो सही है, आप तो गा के गा के आपने पैसे ले लिए ना, अब वो हिट कराना तो पब्लिक का काम है। वो लोग पसंद करें ना करें, वो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उस पे वो इस पे अच्छा ये बताओ अरसलान के या तो आप पैसे ना लें उस टाइम, आप बोलें भाई जो भी लाइव गाएगा मैं उससे पैसे लूंगा, ठीक है, चलो समझ में आती है बात। ये तो मैं ये किस्सा तो 60s से चल रहा है इंडिया में। जो भी मैं दमादम मस्त कलंदर की बात कर रहा हूँ तो मैं एक इंसानियत के तौर पे उन लोगों को मैसेज दे रहा हूँ। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उनको जाके वो करें या वो कोई केस करें आप पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर उनकी इंसानियत के तौर पे हेल्प करें कि यार इस बंदे ने गाना बनाया था, आज इसे ज़रूरत है तो और अल्लाह ने हमें नवाजा तो हम जाके उसकी हेल्प करें। उस पर मैं अरसलान एक ज़रूर बात कहूँगा, और मैंने ये आतिफ असलम ने आई थिंक अवार्ड शो में ये बात खुद बोली है कि हमारी यहाँ आदत ये है कि जब बहुत बड़े कोई आर्टिस्ट चले जाते हैं ना दुनिया से, तब हम उनको सितारा है ये, सितारा है वो, और लाइफ टाइम अचीवमेंट तब याद किया जाता है। किसने बोला था? आतिफ असलम ने एक आई थिंक हम टीवी का अवार्ड था, कौन सा म्यूजिक अवार्ड था। आतिफ भाई अक्सर अच्छी बातें करते तो उन्होंने ये बात खुद कही थी कि हमें करना ये चाहिए कि हम उनको पहले ही क्यों ना दे दें, उनकी ज़िंदगी में क्यों ना दे दें कि खुशी उनको नसीब हो जाए। और जाके बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, मगर इसमें अमल भी तो होना चाहिए ना। हाँ, मतलब अकेले तो नहीं कर सकते ना, एवरीवन हैज टू कम टुगेदर टू डू इट। सिर्फ बातें नहीं होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए लाइफ में। सही बात है। मैं भी इंटरव्यू जाके बहुत अच्छी बातें करके चले जाऊँ, मेरी लाइफ पीछे से बहुत खराब हो, लोग बोले यार, जो मुझे पर्सनली जानने वाले हैं बोले यार बहुत बुरा इंसान है, वो एक्चुअल आप इंसान है। आपकी हमेशा पहचान वो है जो आपके साथ इर्द गिर्द लोग जो आपके रहते हैं ना 24 घंटे, फैमिली, दोस्त, आप जहाँ काम करते हैं वो लोग, अगर वो लोग आपकी बुराई में ना, मतलब वो खुश नहीं है आपसे, बुराई से वो आप इंसान, बाकी आप बुरे इंसान हैं। आप अपने आप को बेहतर करें। बातें तो बहुत अच्छे लोग कर ही लेते हैं, सभी बातें कर लेते हैं, कर ही लेते हो तुम भी। सही बात है। देखा, इसने बताया कि कुछ मसला चल रहा है। देखें ये बाद में बात करेंगे। हाँ, इसके कपड़े प्रेस नहीं करे ऑफ कैमरा बात करेंगे। अच्छा ये बताया अरसलान के इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, रीमेक्स जो आजकल बनते हैं कि आई मीन रफ़ी साहब का तो मैंने रीमेक बहुत ही रेयर देखे हैं, बट किशोर कुमार साहब के बन रहे हैं, जैसा भी गाना झुमका गिरा रे, मतलब हर दूसरी फिल्म में आजकल यही एक ट्रेंड चला है कि यार रीमेक बनाओ, पुराना गाना लो, वो ऑलरेडी सुपर हिट है, उसमें थोड़ा इधर का तड़का लगाओ, या तो वही आवाज यूज करो, किसी और को ले लो, और फिर वो गाना शॉर्ट वो है सुपर हिट। उसके बारे में क्या ओपिनियन है कि यार ये क्रिएटिविटी किल हो जाती है ना, आप कोई मेहनत करते हैं ना कुछ करते हैं। यार एक्चुअली अच्छे गाने बनना कम हो गए, बंद नहीं हो गए, कम हो गए, क्योंकि अच्छे कंपोजर्स जो है ना वो कम हो गए, क्योंकि वो ज़्यादा दुनिया से जा चुके हैं और लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। अब हर बंदा जो है 10 साल 15 साल का स्ट्रगल नहीं करना मुनासिब समझता, ना चाहता। वो चाहता मैं रातों रात कोई ऐसी घटिया करूं यूट्यूब पे या फेसबुक पे और हिट हो जाऊं। भले से मुझे लोग गालियां दें या प्यार करें, वो एक अलग बात है, मगर मैं कोई ऐसी अजीब सी हरकत कर दूं जिससे मैं हिट हो जाऊं रातों रात। गालियों में भी हिट ही हो जाएगा। हाँ, तो वो लोग आजकल ऑनलाइन आके लाइव आके बदतमीजी कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं और अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, तो लोग उनसे इंस्पायर। इसी तरह म्यूज़िक में भी ये सीन है, एक आध गाना हिट हो जाता है तो वो ट्रेंड शुरू हो जाता है कि यार इसने तो फ़ौरन हिट हो गया, कैफ़ी खलील फ़ौरन हिट हो गया, यार कहानी सुनो कैसा हिट हो गया। कैफ़ी खलील का
मैं उससे अभी तक नहीं मिला, मगर मुझे इस बात का यकीन है उसका पीछे का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। जो उसने स्ट्रगल किया होगा, जो उसने सीखा होगा, जो वो लोगों के पीछे भागा होगा, जो लोगों से इंस्पायर हुआ होगा, जो उसने मिन्नतें की होंगी लोगों की, और लोगों के आगे बैठा होगा, पोइट्री लिखने का शौक होगा, पता नहीं कब से कोशिश कर रहा होगा। पूरा स्ट्रगल होता है यार, जो आपको नजर नहीं आती सामने। हाँ, जैसे वो जो अभी एक वीडियो वायरल होती है, हालात बदल दिए जज्बात बदल दिए, क्या नाम है उस लड़के का? मैं उस लड़के का नाम मैं भूल गया। कुछ है, मोमिन करके कुछ है, साकिब मोमिन। हाँ जो, हाँ जो, तो उसका वो इंटरव्यू में अभी सामने देख रहा था मैं, तो उसने कहा कि मैं इस वीडियो से पहले 23,000 वीडियोस बना चुका था। बताइए, पाकिस्तान का पहला शख्स है जिसने इतनी सारी वीडियोस बनाई। तो गिननी पड़ेंगी इसकी, कोई वेरीफाई कर सकता है कोई जाके? नहीं, उसने खुद बताया ज्यादा हो गया 23,000, मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा ही खींच, हो सकता है कि उसका स्ट्रगल है। हमने कहाँ से पहचाना उसे कि वो हालात बदल दिए जज्बात, वही वीडियो वायरल, वो ऐसा वायरल हुआ है कि वो हर जगह यूज किया जाता है। ऐसा ही है भाई। तो स्ट्रगल होता है इंसान का, हमें ऐसा लगता है कि फौरन से आगे, अभी जैसे मेरा कल दूसरा गाना हिट हो जाए या कोई गाना हिट हो जाए, तो जो बंदा बोले यार अभी आया था अरसलान रब्बानी रेडियो आज़ाद पे, इसका गाना आपने सुना है, एकदम हिट हो गया यार। एकदम नहीं है भाई, मुझे 15 साल हो गए म्यूजिक में, माशाल्लाह, ठीक है, और मैं अभी भी सीख रहा हूँ म्यूजिक, अभी भी सीख रहा हूँ। जो भी अच्छी बात मुझे लगती है, जो सीखने को कुछ मिलता है तो मैं सीख लेता हूँ। वो तो एक नॉन स्टॉप प्रोसेस है। हाँ, तो ये स्ट्रगल, आतिफ का बहुत स्ट्रगल है। आतिफ की स्टोरी मैंने खुद आतिफ भाई से, उनकी मुंह ज़बानी मैंने सुनी है। वो आदत रिकॉर्ड करने जा रहे थे, उनके किसी ने पैसे छीन लिए, बताइए उनके, तो उन्होंने जाके स्टूडियो वाले को जाके बताया कि भाई हम आए थे ना आपसे बात करने और ये हमारे पैसे छीन लिए रास्ते में। तो उसने बोला चल बे भाग इधर से, निकलो इधर से, दफा हो जाओ इधर से। वही बंदा आज जो है कोसता होगा अपने आप को कि यार ये काश में नहीं। अभी आगे सुनना, आगे क्या होता है। वो पैसे भी निकाले, फिर उसने फिर दोबारा पैसे जमा करे, फिर दोबारा स्ट्रगल किया, रिकॉर्ड की आदत। तो एक शो मैं उस बंदे को जानता हूँ जिस बंदे ने उसको बदतमीजी की थी ना उसके साथ, आतिफ भाई के साथ। तो क्योंकि हमें तो पता है म्यूजिशियन है। एक शो में, अभी रिसेंट शो हुआ, पेप्सी का शो था, तो मैं स्टेज पे बजा रहा हूँ और वो होस्ट ने पूछा कि आपका स्ट्रगल क्या था, तो उसने दोबारा लाइन रिपीट करी और ऑडियंस में वो बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने पहले आतिफ भाई की तरफ देखा कि ये तो हाँ, ये तो वही बात कर रहा हूँ। मैंने फिर उसकी बंदे की तरफ देखा तो वैसे करा। ये तो मेरी बात है। वो एक्चुअली सोच रहा होगा कि यार नाम क्यों नहीं लिया, मैं फेमस हो जाता। नहीं, नाम में जलील हो जाता। नहीं, देखें, वो ये सोच रहा होगा, पाकिस्तानी मेंटालिटी है, वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने ठुकराया तो आतिफ बना। अगर मैं उस वक्त रिकॉर्ड करवा लेता, देखे ना, सितारे नहीं मिलते ना सही तरीके से। मुझे ये नहीं पता कि वो उधर ही रिकॉर्ड हुआ था, उन्होंने ही रिकॉर्ड किया होगा या फिर किसने रिकॉर्ड किया, आई डोंट नो। बट ये बात है कि उस बंदे ने भगा दिया था आतिफ भाई को, उन्होंने खुद बताया। और मगर आतिफ भाई की बहुत स्ट्रगल है, और वो बंदा एज एन आर्टिस्ट मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और बहुत ही नेचुरल आर्टिस्ट है वो। और बहुत इम्प्रूव हुआ है। मतलब शुरू में हम आए थे आते, वैसी आवाज़ किसी ने सुनी भी नहीं, और सीखा बहुत है उस बंदे ने। वो मतलब जीरो से आया, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया उस बंदे ने, और आज माशाल्लाह वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं। और मेरी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह पाक उन्हें और कामयाबी दे, और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें पूरी दुनिया में, और इंस्पायर करें लोगों को। और एज ए म्यूजिशियन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत। वो जो एक तो आप पर्सनल, मैं आपको नहीं जानता है, पर्सनल मैं आपको नहीं जानता, मैं पर्सनली किसी के बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं, बहुत अच्छी बात है। उसके हमेशा आर्ट के बारे में बात करता हूँ, उसकी काबिलियत के बारे में। सही, नहीं, मुंह पे करनी भी नहीं चाहिए, पीठ पीछे फिर भी कर लें। ऑन एयर तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऑफ एयर कर लेंगे, सही बात है ना। जो हम करेंगे ऑफ एयर हम दोनों करेंगे, क्योंकि ऑन एयर हमने उज़ैर की है, तो ऑफ एयर उमैर के बारे में कोई बात नहीं, ऑफ एयर कोई टेंशन नहीं। फिर चल नेक्स्ट शो में फिर उमैर। बिल्कुल। अब तो आपको हम बुलाते रहेंगे कि आप आए और गाना गाते। मैं फ्री हूँ, बिल्कुल, मैं जब ज़रूर आऊँ इंशाल्लाह। और इत्तेफाक की बात है कि मैं फ्री था आज, और मैंने रात को ही अपनी फैमिली से पूछा कि भाई कहीं दावत में तो नहीं जाना। तो उन्होंने बोला नहीं जाना है, मैं शुक्र है। मैं बहुत करता हूँ दावतों से, मुझे दावत में जाना बोर लगता है। वो दावत में कहते होंगे कि भाई कुछ सुना दो, अच्छी लाइन दो, वही नहीं, प्यार देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, वो एक खैर अपनी जगह है, सब फैमिली वाले हैं, सब दोस्त हैं। मगर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं बोर हो जाता हूँ म्यूजिक से। 3 घंटे 4 घंटे म्यूजिक ना करूँ ना, तो अजीब सी तबीयत होती है। मेरा पैशन है ना, म्यूजिक इज लाइफ। मुझे शायद बीमारी है या पैशन है मेरा, मुझे पता नहीं, मगर मैं म्यूजिक से 3-4 घंटे दूर हूँ ना, बोर होना शुरू हो जाता हूँ। सही बात है। ये कीबोर्ड पड़ा हुआ ना, मैं कीड़ा कीड़ा भी है, और कीड़ा कह सकते हैं कराची की लैंग्वेज में से,
और क्या लैंग्वेज यूज करनी? नहीं बस वहीं तक रहते हैं, वहीं तक रहते हैं। आप कहते कोई मसला नहीं। नहीं अरसान भाई, आप इट वाज सो नाइस सीइंग यू, और आपसे बात करने के मैं जैसे उमेर और मैंने आपको बताया कि आते हुए जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो आपके गाने मैंने लगाए हुए थे, पसंद तो थे आपके गाने, मैं पहले सुन चुका था, लाइव सुना आपको मैंने, तो मैंने कहा बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि म्यूज़िकली जो है वो कोई भी आता है तो मैं बड़ा वो हो जाता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक का शौक़ है मुझे भी, इनको भी। तो और आप आए हैं, जैसे हमने जैनबी सजाद अली भाई का इंटरव्यू लिया था, खुर्रम इकबाल का लिया था। खुर्रम कमाल सिंगर है। खुर्रम तो जितने भी डैलस में लोग सुन रहे हैं, I'm sorry मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुर्रम के शोज़ रखें, और खुर्रम मेरा फेवरेट सिंगर है, और हम लोग कभी उस तरह म्यूज़िकली नहीं मिले, मगर मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस बंदे की, और वो जेन्युइन आर्टिस्ट है बाकी, और वो गॉड गिफ्टेड आवाज़ है माशाल्लाह उसकी, और जितनी उसे नॉलेज है म्यूज़िक की, और वो डैलस के गिफ्ट है, मैं समझता हूँ। बेशक ज़्यादा से ज़्यादा उसे सपोर्ट करें, बिल्कुल खुर्रम को। नहीं बिल्कुल, खुर्रम के साथ अब तो हमें दूसरा गिफ्ट आप मिल गए, तो आप तो हैं ही यहीं, और मैं तो सबके लिए हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो है, आप हमारे हैं ही, हम आपको अपना ही बना के रखेंगे। थैंक यू भाई। तो अरसलान भाई, बिफोर वी एंड द शो, एक फाइनल कोई गज़ल, आज जाने की जिद ना करो आपने कही थी, मैं तो उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आज जाने की जिद? अच्छा, मैं 2 लाइनें आपको उसकी सुना देता हूँ। कितना टाइम है हमारे पास? हमारे पास है अभी 10-15 मिनट। फारिग हम। पाकिस्तान के CEO में बैठे हैं। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। और आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद क्यों ना करो। क्यों ना करो। अगर आप इस गज़ल को गौर से सुनेंगे तो वो कह रहा है आज जाने की जिद ना करो, और फिर वो आगे बताता है कि यार आज जाने की जिद क्यों ना करो। तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बेहतरीन यार मैं तो मतलब थैंक यू भाई। मज़ा आ गया। नो वर्ड्स, मज़ा आ गया। नो उसको मैंने खूबसूरत। फिर कोशिश ये दिल की कि छू मैं गया। अपनी आवाज़ में गाऊं इसको। नहीं आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता ही है, वो तो जो है ऑब्वियसली आप फरीदा खानम जी की आवाज़ में तो नहीं गा सकते। हाँ, मैंने उनके साथ प्ले किया बाय द वे। अच्छा। स्टूडियो में ये गज़ल अगर आप सुनेंगे तो हारमोनियम में उनके साथ बजा रहा हूँ। वाओ वाह, वो एक्सपीरियंस कैसा था बिफोर वी गो? माय गॉड, कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। बिलाल भाई, फैसल भाई के साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। अच्छे लोगों के साथ आप काम कर गए, चलें अच्छा। हाँ, मैंने Before they मेरी left. किस्मत बड़ी अच्छी है इस मामले में कि मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठा हूँ, उनको सुना है, उनसे सीखा है, तो ये खुश नसीबी होती है। बिल्कुल। इससे आगे क्या बोलूँ कि उनकी मिसाल तो कोई नहीं, एग्जाम्पल कोई नहीं है। फरीदा खानम जी हो गई और उस्ताद रईस खान साहब हो गए, जिनके पास में बैठा हूँ, सुना है जिन्हें मैंने जी, तो उनसे बैठ के ही आप इतना कुछ सीख लेते हैं कि उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती, आप उनसे सुन के ही आप अपने कान ट्यून कर रहे होते हैं। चलिए, बहुत 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 अच्छा लगा Thank you, अरसलान आपके आने का, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम। और
ये तो एक कहते हैं ना कि मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं, अपने लिसनर्स जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं वो बता कितने दूं लोग कि ये देख रहे हैं वैसे झलक हमें है। फेसबुक अगर आपका लाइव चल रहा है तो? इस वक्त हमें काफ़ी लोग देख रहे हैं, आई थिंक इन दी ये तो मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ शो के बाद, लेकिन उमेर कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये तो एक मैंने झलक, जानबूझ के रोका पता ये एक झलक वो मुझे जानता हूँ हसन भाई, मैं पता है आप कराची के, आप मुझे पता है वो तो है, इसके बगैर इसके बनता बगैर नहीं है ना, बनेगा नहीं, पेट क्या कहाँ भरेगा? आपने क्या बोला था अभी, कराची के क्या है, छपाटर? शपाटर कराची के छपाटर लड़के। शपाटर लगे तो है ना, और नहीं तो क्या, सही बात है। सही, तो भाई ये सुबह तो आप देख रहे थे सुबह झलक बाइकों पे निकलते हैं ना, माइको में, हाँ एग्जैक्टली, साइलेंसर पड़े हुए। क्या बात है, सुबह हलवा पूरी, ओह माय गॉड क्या बात है, क्या धुएं, याद दिला दिया आपने। वो धुएं, धुएं, वो हॉर्न, वो खड्डे, कचरों का ढेर, क्या 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 टेस्ट होता है। क्या टेस्ट वो मिस करते हैं हम। और वहीं चलते चलते आ मैं नहीं जाते मिस हैं, कर रहा। दो तीन आ भी जाते हैं, लाओ भाई निकालो। हाँ ये वो तो हमारे भाई है ना, वो घर के लोग होते हैं। हाँ, वो तो भाई कई बार लोग। पड़ोसी आ रहे होते हैं। अब तो मास्क चल गया ना, वो तो मास्क तो इतने हैं कि आपको हाँ पता भी नहीं चलता, ये सही बात है, अल्लाह बिल्कुल हमारे सही मुल्क बात पे अपना खास रहम करे। बेशक बेशक बेशक, यू मैन। जी नहीं यार, बस मैं ये कह रहा था ये एक झलक थी जो आपने देखी अरसलान भाई की, और प्लीज मेक श्योर August 20th at 7 PM at the Grand Center आ रहे हैं अरसलान भाई प्लस कैफी खलील, और इट्स गोइंग टू बी अ फन इवनिंग। मैं आऊँगा, उज़ैर होंगे, और साथ होंगे हमारे साथ, जैसे मैंने बताया, कैफी खलील एंड अरसलान भाई। तो प्लीज मेक श्योर यू गेट योर टिकट्स, और इट्स गोइंग टू बी एन अनफॉरगेटेबल नाइट। इंशाल्लाह। और टिकट जो है वो बिक रहे हैं बड़ी तेजी से, जैसे ना धुएंधार सेल हो रही है इस वक्त ज़बरदस्त, तो इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए तो प्लीज़ गेट योर टिकट्स राइट अवे। Yeah, they are available at sulekha.com and cnydesi.com, या आप कॉल कर सकते हैं 888-396-0005 पर फॉर ग्रुप डिस्काउंट्स एज वेल। तो भाई एक अकेले ना हो, सारे पूरे ग्रुप को, पूरे खानदान को लेकर आए। इट्स गोइंग टू बी अ फैमिली इवेंट, मजा आएगा, खूब ढेर सारे अच्छे गाने गाए जाएंगे, मस्ती होगी। सो या I'll see you guys there. All right, thank you Arslan bhai once again, thank you बहुत शुक्रिया for your lovely voice और आपके म्यूजिक, और अच्छा इंशाल्लाह, बस आई कैन नॉट वेट टू सी यू लाइव, तो वहाँ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। लाइव तो देख ही रहे ना। लाइव तो देखिए, लाइव तो हमने देख लिया, हमने प्राइवेट वो ले ली, प्राइवेट बहुत महंगी होती है, ऑडिशन ले लिया। ये जो देखिए, दिस इज द पावर ऑफ मीडिया, राइट? वीवीआईपी आपकी ट्रीटमेंट हो गई म्यूजिक की, माशाल्लाह। देखिए माशाल्लाह, तो ये कि थैंक यू ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस लवली शो। अंटिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।